हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। तो यहाँ पर मेरे से एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है जब हम यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। जब हम यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या टारगेट लेकर हमें अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कि हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ, विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। यहाँ पर मैंने देखो, अभी तक हमारा जून वाला एग्जाम हुआ नहीं है। जून 2024 का हुआ था लेकिन वो रद्द कर दिया गया था। यानी हमारे पास ऑफिशियल कट ऑफ है दिसंबर 2023 की। उसी के आधार पर आज हम ये देखने वाले हैं कि जब हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब हमने अपने मन में ये निर्णय लिया है कि हमको नेट करना है क्लियर, हमको जेआरएफ क्लियर करना है, तो यहाँ पर हमारे मन में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या टारगेट लेकर हमें चलना है। जब तक आप एक अपना टारगेट नहीं बना पाओगे तो आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर आपका टारगेट क्लियर होगा कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चन सही करने ही है, तो आपकी जब जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी रणनीति भी उसी के अनुसार होती है जो आपका टारगेट होता है। इसलिए हमेशा हमें यूजीसी नेट ही नहीं, अगर आप अन्य भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, क्या आपको टारगेट लेकर चलना है। और टारगेट हम कैसे निर्धारित करते हैं? उस एग्जाम की, पिछले एग्जाम की कट ऑफ को देखकर कि पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो हमें यहाँ से 4-5 प्लस लेकर चलना है, क्योंकि हर बार जो है कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी का क्या सेफ स्कोर है यदि आप री नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या दिसंबर 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है दिसंबर 2023 के एग्जाम की। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इधर यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पर कट ऑफ के नंबर इतने, कितने कैंडिडेट का नेट हुआ है यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ है वो, और कितने नंबर पर जेआरएफ हुआ है ये आपको जानकारी मिल रही है। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जनरल कैटेगरी में हमारी कितनी कट ऑफ रही थी। यदि हम जनरल कैटेगरी से है और हमें नेट क्लियर करना है तो हमें कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर ये कट ऑफ है। पेपर वन जो है यहाँ पर 100 नंबर का होता है और पेपर टू 200 नंबर का, यानी ये जो मेरिट है ये 300 नंबर में से है। क्वेश्चन की बात करूं, पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी तरह पेपर टू में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पर 200 हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 100, 100 प्लस 200 300, 300 में से आपकी ये मेरिट बनती है। यानी जो आप ये नंबर देख रहे हो 160, ये 300 में से है। ठीक, तो यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 160 का आधा कर दो 80, यानी जिन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए थे पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर जनरल कैटेगरी में, उनका नेट हो गया था दिसंबर 2023 में। तो जो बच्चे अब 24 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है थोड़ा अपनी तरफ से 4 से 5 क्वेश्चन प्लस लेकर टारगेट लेकर चलना। यानी आप जनरल कैटेगरी से और आप नेट क्लियर करना चाहते हैं तो ये टारगेट लेकर चलना कि हमें 85 क्वेश्चन सही करने ही है। टारगेट थोड़ा ज्यादा लेकर चलना चाहिए, उसका बेनिफिट रहता है हमेशा। ठीक, तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी में नेट हो गया था। पहले नेट की ही बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी में। ओबीसी में 144 नंबर, यानी कि 72 क्वेश्चन पर यहाँ पर नेट हो गया था ओबीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है 148 नंबर, यानी कि 74 क्वेश्चन पर ईडब्ल्यूएस में नेट हो गया था। यहाँ पर है जो है एससी कैटेगरी में 136 नंबर, यानी 68 क्वेश्चन पर आपका नेट हो गया था। और एसटी की बात करूं 132 नंबर, यानी कि 66
क्वेश्चन पर आपका जो है नेट हो गया था। ये नेट की कट ऑफ है पिछले एग्जाम की दिसंबर 2023 की। जनरल कैटेगरी में 80 क्वेश्चन पर नेट हो गया था, ओबीसी में 72 क्वेश्चन पर, ईडब्ल्यूएस में 74 क्वेश्चन पर, एससी में 68 और एसटी में 66। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप 2024 में नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनमें +5 क्वेश्चन लेकर टारगेट लेकर चलना। ये बात हुई हमारी नेट की कट ऑफ की। जीआरएफ की कट ऑफ की बात करते हैं। जीआरएफ की कट ऑफ की बात करूं तो हिंदी में जनरल कैटेगरी में जीआरएफ आपको हो गया था 184 नंबर, यानी कि 92 क्वेश्चन पर आपका जीआरएफ हो गया था। ठीक, पिछली बार कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। यदि दिसंबर वाले एग्जाम की बात करूं, दिसंबर 2024 के एग्जाम की, तो कट ऑफ हर बार के मुकाबले थोड़ी कम गई थी। ठीक, तो यहाँ पर 92 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका यहाँ पर जीआरएफ हो गया था जनरल कैटेगरी में। आगे चलेंगे, देखेंगे ओबीसी में 170 नंबर पर जीआरएफ हो गया था, यानी कि 170 के यदि हम हाफ करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 85 क्वेश्चन पर आपका जो है ओबीसी में जीआरएफ हो गया था दिसंबर 2023 में 178, यानी कि 89 क्वेश्चन पर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हिंदी से जीआरएफ हो गया था। 160 यानी कि एससी कैटेगरी में 80 क्वेश्चन पर आपका जीआरएफ हो गया था। और एसटी कैटेगरी में बात करूं 156 यानी कि 78 क्वेश्चन पर आपका जीआरएफ हो गया था। तो ये है हमारी दिसंबर 2023 की कट ऑफ। इसमें आपको जो टारगेट लेकर चलना है +5 कर लेना है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा सेम नहीं रहती, ऊपर नीचे होती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिसंबर 2023 के एग्जाम में पेपर थोड़ा हार्ड आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, पेपर का लेवल हार्ड रहता है तो कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है। तो यह आपके सामने एक जो है अनुमान हो गया कि अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आपको इतना टारगेट लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर देखो, मैं एक बार बता भी देती हूँ आपको क्या टारगेट लेकर चलना है। यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है और आप चाहते हैं आपका नेट हो जाए या जीआरएफ, तो जनरल कैटेगरी में नेट के लिए मैं बात करूं, जीआरएफ के लिए आपको 98 प्लस का स्कोर करना ही है, और नेट की बात करूं तो 87 प्लस आपको स्कोर देकर चलना ही है। ओबीसी में बात करूं तो यहाँ पर जो है 94 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना है। यहाँ पर जो है 83 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो ईडब्ल्यूएस की जो है 89 पर हो गया था, यानी आप अगर 94 से 95 प्लस ही लेकर चलते हो, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इतना ज्यादा अंतर नहीं रहता। यहाँ पर जो है 85 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना ही होगा। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको हमेशा टारगेट लेकर चलना चाहिए 100 प्लस क्वेश्चन, कि आपको जो 150 क्वेश्चन आते हैं ना दोनों पेपर के मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में से आपको मिलाकर 100 क्वेश्चन तो सही करने हैं, ये टारगेट लेकर चलना चाहिए। और इन में भी 100 में क्या 70 तो पेपर 2 में और 30 पेपर 1 में, ये टारगेट लेकर चलो। और अपने पेपर ही, क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट के अच्छे से बता सकती हूँ, अच्छे से बात कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है हिंदी में 80 क्वेश्चन भी पेपर 2 में सही हो जाते हैं। यदि आपने एक सही रणनीति के साथ पढ़ा हो तो आपके 75 से 80 के बीच में पेपर 2 हिंदी में क्वेश्चन सही होना कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली आप इतने क्वेश्चन सही कर सकते हो, शर्त ये है कि आपकी रणनीति सही हो। तो एक मोटा मोटा टारगेट मैंने आपको बता दिया, हमेशा रहता है एग्जाम को लेकर कि क्या टारगेट लेकर चले, क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो इसके बारे में आज हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। साथ ही आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो हिंदी की यूनिट 6 to 10 मैंने बिल्कुल फ्री में अपने इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर करवाई हुई है। एक एक रचना आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। आपको करना क्या है, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, आपको यूनिट 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
यूनिट 7, यूनिट 6, 8, 9, यानी यूनिट 6 to 10 मैंने लाइन बाय लाइन अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पाठ्यक्रम में हिंदी कहानी में 21 कहानी लगी हुई है, तो मैंने 21 की 21 कहानी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है, तो आपको फिर इधर-उधर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मूल टेस्ट है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, सभी का मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। आप खुद जाकर कोई एक क्लास देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। साथ ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2019 से 2023 तक के एक-एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सोल्व करवाया हुआ है। मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूनिट 5 हिंदी कविता भी की भी कुछ महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपको करवा रखी है और जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये क्लास जरूर देख लेना। जो यूनिट 6 to 10 बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी यूनिट पढ़नी है आप पढ़ सकते हो। मेरे कहने से मेरी कोई भी एक क्लास देख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्लास का लेवल क्या रहता है। और आपको जो है ये टारगेट वाली वीडियो पसंद आई, आपको लगी हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा मेरी क्लास की जानकारी के लिए, एनटीए के अपडेट के लिए। सब अपडेट आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देती रहती हूँ। साथ ही जो हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 5 to 10 में रचनाएं लगी हुई है, इन सब की पीडीएफ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो सॉरी, हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो उपलब्ध है। अगर इनकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको हमारे चैनल का जो है कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।